आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्णप्रयाग पीजी कॉलेज में शिक्षक कोरोना पॉजिटिव, 3 दिन के लिए कॉलेज बंद, सेशनल परीक्षाएं रोकी गई। चंपावत जिले में पूर्णागिरी मेला जारी, कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर पूर्णागिरी मेले में प्रशासन मुस्तैद। डोईवाला के दूधली क्षेत्र में पानी की किल्लत, शिकायत के बाद भी जल संस्थान कार्रवाई को नहीं तैयार। सरोवर नगरी तलिताल में पहली रमजान के दिन 2 मुस्लिम गुटों में इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि एक गुट के लोगों ने मार मारकर दूसरे गुट के एक युवक को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसको उपचार के लिए बीडी पांडे अस्पताल ले गए, जहां उपचार करने के बाद हायर सेंटर ले जा रहे थे कि रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। तलिताल में हुई मारपीट और एक व्यक्ति की मौत की घटना में अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चंपावत जिले के टनकपुर में सुप्रसिद्ध पूर्णागिरी मेला इस समय नवरात्रि के शुभ अवसर पर चरम सीमा पर है। मेले में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। वहीं दिनों दिन कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को लेकर शासन, प्रशासन और मेला संचालन समिति की चिंता काफी बढ़ गई है, जिसको लेकर सभी जिम्मेदार विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रशासन और मेला संचालन समिति अन्य विभागों के साथ मिलकर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने हेतु लगातार अभियान चला रही है, लेकिन माता के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भक्ति और आस्था कोरोना पर भारी प्रतीत हो रही है। पूर्णागिरी मेला 2021 को देखते हुए प्रशासन ने काफी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। खासतौर से कोविड-19 को देखते हुए हमने इस बार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखा है। इसके साथ ही साथ पार्किंग, स्वच्छता और उसके साथ साथ हमारी सुरक्षा की जो व्यवस्था है, यातायात की जो व्यवस्था है, उसको सुचारू बनाने के लिए हम लोगों ने काफी तैयारियां कर रखी हैं। हाल फिलहाल में जो कोविड है उसका संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा है और एक सेकंड वेव कोविड की आ रही है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी करी गई हैं और जिला प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके क्रम में हमारे द्वारा जो श्रद्धालु चंपावत डिस्ट्रिक्ट में माता पूर्णागिरी धाम के दर्शन करने आ रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। इसके साथ ही साथ हमारी मोबाइल मेडिकल टीम है, वो सैंपलिंग कर रही है। पहाड़ टीवी की खबर का हुआ असर। बीते बुधवार 14 अप्रैल को शाही स्नान में गुप्ता ब्रदर्स द्वारा पुलिस के जवानों से बदसलूकी की गई थी, जिसकी खबर का संज्ञान लेते हुए कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल ने कहा कि कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर कानून का उनके द्वारा उल्लंघन किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिनेशपुर के तिलपुरी नंबर 2 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घायल बाघ आबादी क्षेत्र के समीप दिखाई दिया। आनन फानन में ग्रामीणों और वन कर्मियों द्वारा वन विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना पाते ही वन क्षेत्राधिकारी द्वारा लोकेशन ट्रेस कर दोपहर को बाघ मिला, जो खेत में सोया हुआ था, जिससे वन विभाग की टीम और डॉक्टरों द्वारा घायल बाघ को 4 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद उस बाघ को रेस्क्यू किया गया और इस बाघ की उम्र लगभग 5 वर्ष बताई जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली के समर्थन में महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जनसंपर्क किया। सल्ट क्षेत्र के भवाली, मल्ला आदि गांव का भ्रमण कर लोगों को कांग्रेस पार्टी की रीति और नीतियों के बारे में जानकारी दी। रामनगर नगरपालिका सभासद भुवन सिंह डंगवाल ने बताया कि कोविड, वायरल और डेंगू के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधा के मद्देनजर एसआरएल लैब द्वारा बुधवार को भूमिया मंदिर सामुदायिक भवन पंपापुरी में एक जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 16 लोगों की साधारण जांचें मुफ्त कराई गई, जिसमें कई व्यक्तियों द्वारा 99 रुपए में कोलेस्ट्रॉल और क्रेटिनाइन शुगर का टेस्ट भी कराया गया। सभी टेस्ट की रिपोर्ट तुरंत दी गई। पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा ब्लॉक के गांव गोदीबड़ी में आंगन में खेल रही 3 वर्षीय मासूम माही को गुलदार ने अपना निवाला बनाया था। इस घटना के बाद लोगों में रोष था और डर के साए में जीने को मजबूर थे। लोग शाम होते ही घरों में दुबकने को मजबूर थे। वहीं वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी पीड़ित परिवार से मिले थे और वन विभाग को पिंजरा लगाकर इस गुलदार को पकड़ने के आदेश दिए थे। वन विभाग ने वन मंत्री के आदेश का पालन करते हुए तुरंत ही गांव में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया। देर बाद गुलदार वन विभाग द्वारा लगाए गए इस पिंजरे में कैद हो गया। वहीं गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद वन विभाग और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। सरोवर नगरी नैनीताल में भी वैसाखी और जलियांवाला बाग कांड की याद के अवसर पर 79 यूके बटालियन एनसीसी के कैडेट द्वारा नैनीताल नगर में रैली निकाली। इस मौके पर एनसीसी के छात्र छात्राओं ने तलिताल गांधी चौक पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया, जिसमें कलाकारों ने जलियांवाला बाग कांड को मंचन के माध्यम से दर्शाया, जिसमें संदेश दिया कि आखिर किस प्रकार जनरल डायर ने हिंदुस्तानियों पर अत्याचार किए थे।
डोईवाला विधानसभा के दुगली क्षेत्र में पीने के पानी की भारी किल्लत से ग्रामीण परेशान है और टैंकरों से प्यास बुझाने को मजबूर है, जबकि जल संस्थान के अधिकारियों से लगातार जनप्रतिनिधि गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। आज गाँव के तमाम लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर जल्द क्षेत्र में खराब पड़े ट्यूबवेल को सुधार कर क्षेत्र में पानी की सप्लाई को दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर गाँव के लोग मजबूर होकर आंदोलन को बाध्य होंगे। 5 दिन हो गए पानी की, दोनों टाइम पानी नहीं आ रहा है। यहाँ हमें बहुत परेशानी हो रही है। कंप्लेन भी दी थी लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमारे यहाँ तो 1 हफ्ता हो गया कैमरे में। अच्छा, तो शिकायत की आपने? शिकायत तो कई बार कर चुका है, कोई सुना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकासखंड घाट मंडल पन्ना प्रमुख तैयारी बैठक आहूत की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता भाजपा की असली रीढ़ है। बूथ के कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम का ही सफल परिणाम है कि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ पर जाकर पार्टी की रीति नीति और प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करना होगा। वहीं प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क कर योजनाओं का लाभ वंचित पात्र व्यक्ति को दिलाने का भरसक प्रयास करना होगा। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी का विकास खंड घाट की सप्रांत जनता, भारतीय जनता पार्टी परिवार हार्दिक दिल से आभार करते हैं कि आपने नंदप्रयाग घाट की जो बहुत प्रत्याशित मांग थी उसको डेडलाइन में आपने परिवर्तित किया, डेडलाइन की घोषणा की। इस बात के लिए घाट क्षेत्र की जनता और घाट के पूरे क्षेत्र के पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हजारों में आपका आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद करती है। सूचना अधिकार कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने चापड़ रानीखेत में महेश नोयाल को दिए गए खनन पट्टे के लिए जिलाधिकारी अल्मोड़ा नितिन भदौरिया को सीधे तौर पर निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डीएम ने खनन समिति की अनुमति और शासन से हरी झंडी के बिना ही खनन कारोबारी को खनन पट्टा दिया है। उन्होंने मामले की सीएम से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि इस तरह के कार्य के लिए डीएम भदौरिया का तबादला रोका गया है। तो उनको ये पट्टा दिलाने के लिए पूरी तरीके से नियमों की ऐसी तैसी कर दी गई है। जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने पूरी तरीके से जियो ट्रेनिंग जो नीति है, जो शासन के शासनादेश हैं, सबको उठा करके कूड़े के ढेर में डाल दिया है और ओपन भ्रष्टाचार और अनियमितता इस प्रकरण में हुआ है। तो पहाड़ और पहाड़ियों के प्राकृतिक संसाधनों को कैसे लूटा जाता है ये प्रकरण सिद्ध करता है। सरकार जो आज तक का जो पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जीरो टॉलरेंस, तो जीरो टॉलरेंस की सच्चाई, जमीनी हकीकत है ये प्रकरण। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।